वेलकम। मैं राधा कृष्ण आप लोगों का आईडी के कोचिंग में स्वागत करता हूं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोनार झील से संबंधित। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा कि लोनार झील का जो कलर है वो बदल गया है। जो पहले देखने में हरा दिखाई देता था, अब वो लाल या गुलाबी दिखाई दे रहा है, गुलाबी लाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रंग इसने क्यों बदल लिया है, बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है, इम्तिहान के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो झील है लोनार झील, इसने रंग बदला है। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं समझिएगा। देखिए, टॉपिक पढ़ने का मतलब है कि आप सब कुछ कवर कर पाएँ। तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, आइए उसको समझेंगे पहले, फिर उसके बाद उनका जवाब देंगे। सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि ये कहाँ पर स्थित है, फिर कब ये झील बना, फिर इसका वर्णन कहाँ पर सबसे पहले आया, फिर यहाँ पर पहला यूरोपीय कौन पहुँचा था, फिर उसके बाद इसको कोई भौगोलिक या स्मारक के रूप में घोषित किया गया है या नहीं, इसका व्यास कितना है, फिर उसके बाद क्या ये रामसर साइट के रूप में घोषित हुआ है या नहीं, फिर इसका पीएच वैल्यू कैसा है, मतलब यहाँ का पानी कैसा है, फिर उसके बाद नासा इस पर आश्चर्य क्यों व्यक्त करता है, फिर उसके बाद हिंदू धर्म के लिए इसका महत्व क्या है, और अंत में ये देखेंगे कि आखिर में किस कारण से ये झील हरी से लाल रंग या गुलाबी रंग की हो गई है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बने रहिएगा, अगला 10 मिनट, करीब 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब ये है कि महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर एक बुल्ढाना, अरे कितनी दूरी है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। कब बना ये, कैसे बना ये, ध्यान दीजिएगा। जो साइंटिफिक बात है उसको पहले मैं बताता हूं। वो ये कि तकरीबन 50,000 साल पहले एक मेटेराइट, जिसे उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड लगभग 2 मिलियन टन का उल्का पिंड है, 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आकर के यहां पर टकराया था। फलस्वरूप एक गड्ढा बन गया था। 2 मिलियन टन, क्लियर है, लगभग 20 लाख टन का एक मेटेराइट यानी उल्का पिंड आकर के पृथ्वी पर टकराया था यहां पर, इसलिए यहां पर एक गड्ढा बन गया। इसलिए उसे क्रेटर भी कहा जाता है, लूनार क्रेटर भी कहा जाता है, लोनर क्रेटर भी कहा जाता है। क्लियर है। तो इस तरह इसका निर्माण हुआ लगभग 50,000 साल पहले। अब आपके एग्जाम में लगभग 50,000 साल नहीं पूछने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसको जो एग्जाम में टर्म दिया जाता है, इसको कहेंगे ध्यान दीजिएगा यहां पर, प्लीस्टोसीन इपॉक। प्लीस्टोसीन इपॉक युग में इसका निर्माण हुआ, यानी लगभग 50,000 साल पहले प्लीस्टोसीन इपॉक युग चल रहा था, तो प्लीस्टोसीन इपॉक युग में इसका निर्माण हुआ। क्लियर है। जब बात करेंगे इसके वर्णन की, तो एंशिएंट स्क्रिप्चर में, यानी कि जो प्राचीन इतिहास के लेख थे उसमें खास करके स्कंद और पद्म पुराण में सबसे पहले इसको देखने को मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मध्यकाल में लगभग 1600 शताब्दी के आसपास जब आईने अकबरी लिखा जा रहा था, तो आईने अकबरी में भी इस लोनर झील का वर्णन किया गया था। ठीक है, और जब अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों के शासन में 1823 ईस्वी में जेई अलेक्जेंडर सबसे पहला यूरोपीय इंसान था जो वहां पर पहुंचा और उसके बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1979 में भारत की जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई ने इसको राष्ट्रीय भौगोलिक स्मारक के रूप में मान लिया। ध्यान देंगे, ये एक बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल भी है ना। क्यों पर्यटन स्थल बढ़िया सा है? क्योंकि यहां पर ढेर सारे मंदिर हैं। ठीक है, इस झील के अगल बगल ढेर सारे मंदिर हैं। अब वो मंदिर क्या है, कैसे है, किस शैली के हैं, ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है,
तो उसको अभी लास्ट में बताएंगे कि हिंदू धर्म के महत्व के बारे में। यहां पर जब आएंगे तो बताएंगे मंदिरों के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय भौगोलिक स्मारक, नेशनल ज्योग्राफिकल मॉन्यूमेंट के रूप में इसको 1979 में ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा माना गया, ठीक है। इसका व्यास लगभग कहीं पर 1.2 किलोमीटर तो कहीं पर 1.5 किलोमीटर इसका व्यास लगभग माना गया है, ठीक है, क्लियर। आगे जो है रामसर साइट, रामसर साइट यानी जो वेटलैंड होता है उसको दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 2017 में महाराष्ट्र ने, या महाराष्ट्र का जो वन विभाग है उसने प्रपोज किया हुआ है कि हमें रामसर साइट का दर्जा इसको दिया जाए, यानी कि इस लोनार झील को रामसर साइट का भी दर्जा दिया जाए। अभी मिला नहीं है, 2017 में प्रपोज हुआ है, क्लियर है। ध्यान देंगे इसका जो पीएच वैल्यू है ये 10.5, 10.5, यानी कि अब ये क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया, ठीक है, यानी कि क्षारीय हो गया, ठीक। 10.5 काफी क्षारीय हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पर खास बात यह है, बोलता है कि या तो जल अल्कलाइन होगा नहीं तो सैलाइन होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो क्षारीय होगा नहीं तो खारा होगा, अल्कलाइन या सैलाइन होगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा अपने आप में अद्वितीय ये झील है जिसका पानी अल्कलाइन भी है और सलाइन भी है, ठीक है। और एक खास बात है कि इसके रेंज में आने पर, यानी कि इस लोनार झील के रेंज में आने पर कंपास कार्य नहीं करता है। कंपास समझ पा रहे हैं आप, जो दिशा बताता है, ठीक है। तो ये दो बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है जिस पर नासा आश्चर्यचकित है और उस पर खोज जारी है कि आखिर में ऐसा क्यों है, क्लियर है। इसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर में कंपास वहां पर कार्य क्यों नहीं करता है। आगे बढ़ते हुए हिंदू धर्म में इसके महत्व की बात करेंगे तो बात करता है कि यहां पर बोलता है कि ध्यान दीजिएगा खजुराहो शैली के ढेर सारे मंदिर यहां पर बने हुए हैं, ठीक है। खजुराहो शैली के ढेर सारे मंदिर यहां पर बने हुए हैं। ये जो झील है, जब आप धर्म के आधार पर समझेंगे तो माना जाता है वहां के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि लोनासुर नामक असुर था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा लोनार झील। अब क्या है इसकी मान्यता, ध्यान दीजिएगा, बात समझिए। यहां पर ये जो लोनासुर असुर था, यहां पर इसको मारने के लिए लोग मानते हैं जो भगवान विष्णु जो है आकर के इसका वध किए थे यहां पर, यही इसका घर है लोनासुर का, यहां पर भगवान विष्णु ने इसका वध किया था। तो लोगों का यह मानना है कि यहां पर जो इसका पानी अल्कलाइन है, यानी जो क्षारीय पानी है, वो इसलिए क्योंकि वो लोनासुर का खून है। ये धर्म की मान्यता है, क्लियर है। ध्यान देंगे यहां पर दैत्य सुदान नाम का एक मंदिर है, जो मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है वहां के लिए, ठीक है। और भी मंदिर है, शंकर गणेश का मंदिर, राम सीता मंदिर, कमला देवी का मंदिर है। ये जो जब आएंगे हम लोग भारतीय हिंदू धर्म की परंपरा के आधार पर आएंगे तो बोला गया कि इसका जो झील का जो आकार है एक जगह गौमुख का रूप ले लेता है, गौमुख का रूप ले लेता है, और उस गौमुख को सीता नहानी कहा जाता है। यानी कि सीता, ये मान्यता है कि सीता जी वहां पर स्नान की थी, इसलिए उसको सीता नहानी कहा जाता है। समझ आ गई बात। तो ये रहा इसका जो है महत्वपूर्ण हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कि यहां पर लोनासुर का वध किया था भगवान विष्णु ने और उसका खून यहां पर मिला हुआ है, इसलिए ये अल्कलाइन है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि क्या कारण है, कि आखिर में साइंटिफिक कारण क्या है कि ये हरे से पिंक हो गया, ठीक है, ग्रीन से पिंक हो गया, या यूं कहें रेडिश हो गया है, ठीक है, रेडिश पिंक हो गया है, या पिंकिश रेड कह सकते हैं आप, ठीक है, पिंकिश रेड हो गया है। तो वो क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए हम लोग इसके पहले एक और झील है ईरान में एक झील है उरीमा झील। उरीमा झील में भी ऐसे ही हुआ था।
उरीमा झील में भी ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था कि वहां पर भी हरी झील धीरे धीरे बदल करके लाल झील हो गई। ठीक है, और वही यहां पर भी हुआ है। तो हम लोग उसी को आधार मान करके बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा। कोई भी झील हरी क्यों दिखती है ना? कोई भी झील हरी क्यों दिखती है? क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली आप समझेंगे तो फंगाई पाए जाते हैं, फंगी जिसे कहते हैं। ठीक है, फंगी पाए जाते हैं, वो इसलिए हरी दिखती है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां की बात करेंगे। क्या हो रहा है? बोलता है कि इस झील में एल्गी, ठीक है, यानी एल्गी मतलब शैवाल, हिंदी में बात करेंगे एल्गी को शैवाल कहेंगे। ठीक है, शैवाल पाए जाते हैं। बोलता है कि जब ऐसा होगा कि सैलिनिटी यानी क्षारीयता बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा गर्मी का मौसम है, पानी लगातार वाष्पीकृत हो रहा है, तो जो जल होगा वो और क्षारीय हो जाएगा। क्लियर है? जब जल और क्षारीय हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। बोलता है कि ये जो एल्गी है, एल्गी की जो कोशिकाएं हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात, एल्गी की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोटेक्टिव कैरोटीनॉइड, ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्टिव कैरोटीनॉइड अपने सेल के अंदर पैदा कर देती हैं। इसको याद रखिएगा, ये टर्म प्रोटेक्टिव कैरोटीनॉइड, इसको अपने कोशिका के अंदर पैदा कर देती है। फलस्वरूप ये लाल हो जाता है। समझ आ गई बात? क्लियर हो रहा है? बोलता है एक और कारण है कि इसमें एक माइक्रो बैक्टीरिया पाई जाती है। माइक्रो बैक्टीरिया, इन छोटी छोटी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। बोलता है कि वो बैक्टीरिया जो एल्कलाइन को, मतलब एल्कलाइन में जिंदा रहती हैं, यानी कि ऐसी बैक्टीरिया जो क्षार खूब होगा तो खूब फलेंगी फूलेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका क्षार बढ़ने लगता है तो ये जो माइक्रो बैक्टीरिया है उसका नाम है हेलोबैक्टीरियाई। क्या नाम है? हेलोबैक्टीरियाई। क्लियर है? ये हेलोबैक्टीरियाई क्या करते हैं कि ये लाल पिगमेंट रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो है झील लाल दिखाई देने लगता है। तो ये दो कारण है। पहला कौन है? ये प्रोटेक्टिव कैरोटीनॉइड, और दूसरा हेलोबैक्टीरियाई, ये दो हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हर साल क्यों नहीं होता है, या इसके पहले भी तो गर्मी पड़ती थी, उस समय क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इस बार नेचुरली जो एल्गी थी, यानी जो शैवाल थे या जो बैक्टीरिया थी, इनको फंक्शन करने का, कार्य करने का पूरा मौका मिला। क्यों? क्योंकि इस बार लॉकडाउन के कारण, किसी तरीके का कोई प्रदूषण ना होने के कारण उनको अपना पूरा फंक्शन करने में पूरा स्वतंत्रता थी, इसलिए वो अपना पूरा फंक्शन किए और ये जो झील थी हरी से लाल दिखाई देने लगी। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ पाए हैं और पूरा का पूरा जो है जितना इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मैंने कवर कर दिया है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।